हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है गणित की कक्षा 5। तो आज बेटा हमारी 9वीं क्लास चलेगी। हम 8 क्लास अपनी ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने अपने 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आज चलेगा हमारा पार्ट 5, जिसका नाम है क्या यह एक जैसा दिखता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और सारी वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी सारी किताब पूरी बुक भरना चाहते हैं, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी, क्योंकि जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास हमारी वीडियोस पहुंचेंगी नहीं, ठीक है। तो हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपनी क्लास की तरफ आगे चलते हैं। देखिए पाठ का नाम आप सबको मैंने भी बता दिया था, क्या एक जैसा दिखता है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं पूरा। इससे क्या होता है कि आपको पढ़ने में आपकी पढ़ने की कैपेसिटी बनी रहती है, ठीक है, और हमें पाठ के बारे में जानकारी हो जाती है, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। चलिए तो हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को शुरू। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। निम्न प्रश्नों में 4 आकृतियां दी हैं, ठीक है भाई, 4 आकृति दी हैं, 1 2 3 4, ठीक है। किस आकृति में बिंदुवार रेखा, ये जो डॉट 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 ये बिंदु वाली रेखा है ना, इस प्रकार से कि एक ओर की आकृति दूसरे ओर की आकृति को पूरी पूरी ढक लेगी। मतलब ये कह रहा है कि जहाँ से मैंने रेखा खींची है, ये बीच में से काटा है इनको, ठीक है, वहाँ से दूसरी तरफ की जो रेखा, दूसरी तरफ का जो चित्र है, एक तरफ का चित्र दूसरी तरफ के चित्र को पूरी तरह ढक ले। देखिए किस प्रकार से ढकेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखिए इसमें आपने देखा कि ये ए बना हुआ है, इस प्रकार से ए बन रहा है, ठीक है। इसने इसको यहाँ से काटा है बीच में से। तो बेटा जब आप इस लाइन को यहाँ रखोगे तो ये ऐसे पहुँच जाएगी, और इस लाइन को यहाँ रखोगे तो ये ऐसे पहुँच जाएगी, है ना। मतलब कि ये ढक नहीं पाएगी ऊपर वाले हिस्से को। जैसे कि अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इसने ऐसे दिया है, ठीक है, और इसने काटा कैसे है, देखिए इसने इसको काटा इस प्रकार से है ना। तो अभी जैसे ये वाली लाइन है, ये लाइन अगर मैं ऊपर की तरफ खींचूंगी तो ऐसे हो जाएगी, और ये वाली लाइन जाएगी इधर तो वो ऐसे हो जाएगी। तो मतलब कि ये वाला हिस्सा तो इसका दिख रहा है, ऊपर वाला मतलब ढक नहीं पाया पूरी तरीके से, है ना। इसने बोला है कि पूरा पूरा ढक लेता है, उसी पे निशान लगाना है, ठीक है। चलिए भाई तीसरा देख लेते हैं। तीसरा ऐसे बनाया है, ठीक है, और इसने बीच में से इसको यहाँ से काट दिया है, यहाँ से काटा है बीच में से। तो अब जैसे कि ये वाली लाइन है, जब मैं इस लाइन को इधर खींचूंगी तो पूरा ढक लेगा इसको, है ना। जब आप इसको इस तरफ पलटेंगे तो ये पूरा ढक लेगा। मतलब कि हमारा तीसरा वाला आंसर सही है, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है बेटा, सी, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरीके से हमें अगला वाला देखना। देखिए ए बनाया है इसने, ए, और फिर इसको ऐसे काटा है, तो बेटा क्या ढक लेगा, नहीं ढकेगा। फिर ये कौन है, इसने इसको यहाँ से काटा है। अब देखिए नीचे तो गोल भी है और ऐसे है, और ऊपर सिर्फ ऐसे तिकोना है, तो क्या ये ऊपर जाके इसे ढक लेगा, या ऊपर वाला नीचे आके इसे ढक लेगा, नहीं ढक सकता, है ना। फिर देखिए पतंग है ये, तो इसने इसको यहाँ से बीच में से काटा है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा इसे ढक लेगा और नीचे वाला हिस्सा इसे ढक लेगा। मतलब कि जब हम इस पतंग को ऐसे पलटेंगे तो ये पूरी पूरी ढक लेगा पतंग को। तो इसका आंसर भी सी सही है, ठीक है। चलिए बेटा हम लोग आगे चलते हैं फटाफट से। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देख लेते हैं। देखो इसको यहाँ से काटा है बीच में से। अब देखो ऊपर तो डब्लू भी बना हुआ है, तो नीचे क्या डब्लू है, नहीं है, तो मतलब कि तो गलत है। फिर तितली है, तितली को यहाँ से काटा है बीच में से। देखिए इधर भी ऐसा ही है और इधर भी ऐसा ही है, मतलब कि तितली एक इधर जाके अपने आप को ढक लेगी। तो मतलब कि आंसर बी वाला सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। चलिए 1, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इनमें से किस वस्तु को ठीक बीच से काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये केला है इस तरीके से, अब आप इसे बीच में से काटो तो क्या एक सा दिखाई दे रहा है, नीचे से पतला है ऊपर से मोटा है, तो भाई केला तो हो नहीं सकता, है ना।
फिर क्या, जलेबी। अब ये जलेबी ऐसे 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 है कुछ, और इधर कुछ और भी बन रहा है। जब आप इसे बीच में से काटोगे तो क्या एक जैसी है? नहीं है भाई, इधर अलग है, इधर अलग है। फिर आती है बारी इमली की। तो इमली है आपकी कुछ इस प्रकार से। अगर इस इमली को मैं यहाँ से काट दूँ तो क्या एक जैसी है? इधर तो इसमें पत्ती है और इधर पत्ती नहीं है ना। तो अब क्या बचा हमारे पास? सेब। आपके बेटा हमारे पास सेब बचा है। तो देखिए जैसे कि इस प्रकार से सेब बना हुआ है। अगर मैं सेब को यहाँ से काट दूँ, बीच में से दोनों तरफ से बराबर है, इधर से भी है ना बेटा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। बी वाले पे आप इसको कॉलम को भर देंगे। ठीक है, चलिए बेटा अब हम आगे चलें, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नीचे बनी किस आकृति को जोड़ देने से, ये जो नीचे 4 आकृति बनी है, इनको इसमें जोड़ने से ये आकृति पूरी हो जाएगी। अब ये आकृति बनी है ऐसे, इस तरीके से, तो ये भी इस तरीके से बनी है ऐसे, तो ये इसके पीछे तो आएगी नहीं, है ना। ये वाली आएगी दूसरे नंबर की, ऐसे ये इस तरफ से जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगी आकृति बी वाली। ठीक है, चलिए आगे चलें बेटा। हम आगे चलने से पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी वीडियोस फुल डिटेल में मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा प्लीज़ आप लाइक करके जाएं और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो उसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए बेटा तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अंग्रेजी शब्दों में कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा। ये बोल रहा है कि जो आपके अंग्रेजी के शब्द हैं उनको अगर आधा घुमा दिया जाए तो वो वैसा ही लगेगा बिल्कुल। अब देखो जैसे ये लिखा है पहला वाला WOM, अगर अब मैं इसको उल्टा घुमाती हूँ, मतलब कि पहले इसको लिखूंगी M को यहाँ लाके, तो बेटा जब ये M ऐसे है, जब ये उल्टा घूमेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब कि W। ठीक है, अब ये O है, इसको तो कैसे भी घुमा लो ये तो O का O ही रहेगा। ठीक है, फिर आता है W। अब ये W ऐसा है और जब मैं इसे उल्टा करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे। तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे आ गया, मतलब कि पहला वाला आंसर ही आपका सही है। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो देखो एक चीज़ और बता देती हूँ। इसके कहने का मतलब है बेटा, जैसे कि जो चीज़ ऊपर बनी हुई है, जैसे कि ये W है, अभी आप फ़ोन देख रहे हैं, है ना, अभी आपने देखा W है, और जब आप अपने फ़ोन को घुमा के देखो, थोड़ा सा घुमाओ बेटा, चलो जल्दी से, तो ये आपको M दिखाई देगा। देखो जल्दी, दिखाई दिया ना M, है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही देखो आप O है ये, अभी आप ये आपको O लग रहा है, आप इसे उल्टा घुमाओ, फ़ोन को उल्टा घुमाओ, आपको कैसा लग रहा है? O ही दिखाई दे रहा है ना। हाँ ऐसे ही देखो I है, आई को आप चाहे इधर से देख लो चाहे फोन उल्टा करके देख लो, एक सा दिखेगा, है ना बेटा। इसी प्रकार से कह रहा है। ठीक है, अभी जैसे दूसरा वाला है, दूसरे वाले में इसने क्या दिया? पेन। ठीक है, अगर मैं इस पेन को उल्टा कर दूं तो पी बेटा मेरा कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, पी तो उल्टा हो गए, और ए मेरा ऐसा बनेगा, है ना। तो इसीलिए इन्हें हम नहीं ले सकते, तो हमारा पहला वाला आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब हम देखिए इनमें से कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा। भाई देखो मेरे पास सी है, अभी मेरे पास क्या है? सी है। अब जब सी को मैं ऐसे करके नीचे की तरफ उल्टा घुमाऊंगी तो मेरा सी कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो भाई ये तो एक जैसा नहीं दिख रहा, है ना, उल्टा सी दिखाई दे रहा है। फिर आती है हमारी बारी बी की। अब बी फिलहाल ऐसा है, और जब मैं इसे ऐसे करके घुमाऊंगी इधर की साइड उल्टा करके तो ये ऐसा हो जाएगा। भाई ये भी बेकार है, ये भी सही नहीं लग रहा बी, है ना। फिर बारी आती है हमारी आई की। अब ये आई मेरा ऐसा है, और जब मैं इसको उल्टा करके घुमाऊंगी तो ये फिर से ऐसा हो जाएगा, मतलब ये तो एक सही दिख रहा है, तो मतलब हमारा आंसर सी वाला सही है। सी वाले पर हम गोला लगा देंगे। ठीक है, चलिए ई वाले को भी देख लेते हैं। देखिए ई वाला क्या कह रहा है? ई ऐसे है, और जब मैं ई को ऐसे करके उल्टा घुमाऊंगी तो ई ऐसे हो जाएगा, है ना बेटा। नहीं तो आप अपना फ़ोन घुमा के देख लो, उल्टा लगेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका सी वाला सही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, यह पतंग उड़ते हुए कटकर गिर रही है, इनमें से वह पतंग कौन सी है। जो पूछ रहा है कि भाई पतंग कौन सी है जो गिर रही है। देखो देखिए बेटा पहले हम देख लेते हैं इसमें देखो क्या क्या बन रहा है। इसमें देखो बीच में 2 लाइन है, एक ऐसे एक ऐसे, तो ये वाला तो है नहीं क्योंकि इसमें तो 2 लाइन है। ठीक है, फिर दूसरी बात, चलिए थोड़ा रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला तो है नहीं, ये तो गलत है। फिर इसमें आपने देखा है नीचे देखो यहाँ पे, ये इस पतंग में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, क्या उसमें ऐसी लाइन बन रही है नीचे, यहाँ पे नहीं बन रही। क्या ऐसी बन रही है, नहीं बन रही। हाँ सिर्फ ऐसी बन रही है, एक सीधी बिल्कुल, है ना। इसमें यहाँ पे ऐसे करके टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, ये इधर को नहीं बन रही, तो मतलब कि पहला वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है बेटा, सबका हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं हम लोग। देखिए यह आकृति सीधी घुमाने पर हमें कैसी दिखेगी। देखो ये आकृति सीधी आधी घुमाने पर हमें कैसी दिखेगी। जब भी आधी बोले ना तो आप अपने फ़ोन को उल्टा कर दो, करो बेटा उल्टा, आपको कैसी दिखाई दे रही है आकृति। अब देखो ऐसी दिखाई दे रही है आकृति अब आपको, है ना बेटा। तो बस यही है, जब भी ना समझ में आए ना तो अपनी किताब को उल्टा कर लो, फ़ोन को उल्टा कर लो, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, कैसी दिखाई देगी। चलिए हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन आकृतियों को पूरा कीजिए। चलो बेटा, जैसी ऊपर बनी ऐसी नीचे बना लेते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, बस बन गई। देखो कितनी इजी है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इस आकृति को कहाँ से काटे कि दोनों भाग एक जैसे दिखाई दे, लाइन बनाकर दर्शाइए। देखिए यह आकृति में इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे आपको आसानी हो देखने में। देखिए दिखाई दे रही है आपको, है ना। इसको हमें बीचों बीच से काटना है। तो मैं इसको कहाँ से काटूँ, ऐसे काटूँ, ऐसे काटूँ, ऐसे काटूँ, ऐसे, कैसे काटना है, मतलब बराबर दिखाई दे दोनों हिस्से। ठीक है, तो देखो मैं इसको कहाँ से काटूँगी, मैं इसको काटूँगी यहाँ से। देखो ये भी बराबर, ये भी बराबर, फिर मैं आ गई यहाँ, ये भी बराबर, ये भी बराबर, फिर मैंने काट दिया दरवाजे को, ये आधा दरवाज़ा बराबर, आधा दरवाज़ा बराबर, कट गई। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ बेटा, ये दोनों हिस्से बराबर हो गए, ये इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा, दोनों हिस्से बराबर हैं। ठीक है, तो हम इस झोंपड़ी को कहाँ से काटेंगे, यहाँ से। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे, चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बेटा मुझे अपना नाम ज़रूर बता के जाएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो 1/4 घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। देखो बेटा पहले तो ये समझो कि 1/4 क्या होता है। जैसे कि आपके पास घड़ी है, ठीक है बेटा, ये घड़ी है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक सुई है, ये बीचों बीच है, ये एक सुई है। ठीक है, जब भी बोलता है आपको कि आधा घुमाओ तो आप इसको यहाँ ले आते हैं नीचे, बिल्कुल ये हो गया आधा। ठीक है, चलिए दूसरे उससे बता देती हूँ। जैसे कि आपकी घड़ी है, ये घड़ी की सुई है। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि इसको आधा घुमाओ, तो आधा कहाँ होगा बेटा इसका, नीचे, बिल्कुल आधा कहाँ होता है, बिल्कुल नीचे। ठीक है, अगर बोल दे इसको कि भाई 1/4 घुमाओ, तो 1/4 होता है यहाँ पे इस तरफ। ठीक है, क्यों होता है चौथाई, क्योंकि जब यहाँ पे एक नंबर है और 1 2 3 4, तो यहाँ पे चौथाई हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 1/4। अगर बोल दे 1/3, तो ये रहा 1/3। ठीक है, चलिए आगे चले बेटा। तो इसने क्या बोला है हमको कि जो 1/4 घुमाने पर वैसा ही दिखेगा। अब भाई देखो जैसे ए है, अगर मैं ए को ऐसे कर दूँ, 1/4 घुमा दूँ, तो क्या वैसे ही दिख रहा है, नहीं। बी है, बी ऐसे हो जाएगा। सी है, सी ऐसे हो जाएगा। डी है तो डी ऐसे हो जाएगा। भाई नहीं है तो कौन सा शब्द है ऐसा, ऐसे सिर्फ एक ही शब्द है, वो है ओ। ओ को ऐसे रख लो, या यहाँ से रख लो, या नीचे से बना लो, या इधर से बना लो, ओ चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बेटा, ओ। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा हमारा क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखते हैं। भी ऐसे अक्षर लिखने हैं जिन्हें आधा घुमा दो पर वो फिर भी वैसे ही दिखेंगे। चलिए तो लिख लेते हैं उन अक्षरों को हम। पहला अक्षर लिख लीजिए एच। एच, अब देखो ये एच है, ठीक है। ये एच मैं ऐसे लिख लूँ या फिर ऐसे करके लिख लूँ नीचे की तरफ से, तो एक से ही दिख रहा है। फिर दूसरा आता है हमारा आई। आई, आई चाहे तो ऐसे लिख लो ऊपर से, चाहे नीचे से लिख लो, एक जैसा ही दिख रहा है ना। फिर तीसरा आता है बेटा हमारा एन। एन, चाहे एन को ऐसे लिख लो या एन को ऐसे लिख लो, एक जैसा ही दिख रहा है दोनों तरफ से, है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब आएगा हमारा ओ। ओ, ठीक है। ओ को चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, किधर से भी कर लो, वो ओ तो अपना ओ ही रहेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा एस। एस, ठीक है। एस को चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे नीचे से लिख लो, एक जैसा ही दिखना है वो, ठीक है। चलिए अब आता है बेटा हमारा, थोड़े और कलर ले लेते हैं हम। ये वाला ठीक है। चलिए अब आता है इसके बाद हमारा एक्स। देखो एक्स को चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे नीचे से कर लो, बात तो वही है ना। उसके बाद आता है हमारा चलिए उसके बाद आता है हमारा जेड। जेड को आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे नीचे से करके लिख लो, ठीक है। किसी लिख लो, दोनों तरफ से हमको ये वैसा ही दिखाई देगा घुमाने पर, आधा घुमाने पर। देखो अब जैसे जैसे मैंने आपको ये सारे अक्षर लिखवाए हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ इनको, ठीक है, या फिर मैं इनको दोबारा लिख दूँगी। देखिए जैसे कि मैंने आपको क्या क्या अक्षर बताए थे, HINOSXZ। ये ऐसे अक्षर हैं जो आधे घुमाने पर वैसे ही दिखेंगे। आधे मतलब आप अपने फ़ोन को उल्टा करके देखो, आपको ये अक्षर वैसे ही दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि हैं ZXSONIH। देख लो अपना फ़ोन उल्टा करके देखो सब बच्चे फटाफट, आपको ऐसे ही दिखाई दे रहे होंगे ऐसे अक्षर। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये उल्टे बने हुए हैं फ़ोन उल्टा करने पे। देखो ज़रा, अभी आप फ़ोन सीधा करके देख रहे हो, अब आप फ़ोन की दूसरी तरफ जाके देखो तो आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे ऐसे। या फिर आप अपनी कॉपी पे लिख लो इन अक्षरों को और फिर कॉपी को उल्टा करके देखो वैसे ही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे बेटा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए आज आपकी क्लास आज इतनी थी। हमारे आज 10 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, और 10 क्वेश्चन जो हमारे रह गए वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।